देखिए, हर हर संत का अपना अपना एक तरीका होता है शिष्य को आगे बढ़ाने का। हर सतगुरु अपने एक अलग ही तरीके से अपने अपने शिष्यों को आगे बढ़ाते हैं। मैं कल एक किताब पढ़ रहा था शिवराम साहब की, उनकी बायोग्राफी पढ़ रहा था। तो उसमें लिखा था कि जब भी वो संत सिंध में रहते थे, वो सिंधी थे, तो जब भी उनसे कोई शब्द मांगने आता था, नाम लेने आता था, तो संत उनको एकदम गुस्से में देखते थे और जूता उठा के उनके पीछे पड़ जाते थे, उनको मारने लगते थे। अब ये बिल्कुल इलॉजिकल लगेगा कि कोई भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है, उन पे विश्वास है, उनसे प्रेम करते हैं, उनसे शब्द मांगने आए, उनसे नाम मांगने आए, और वो जूते से उनकी पिटाई कर रहे हैं। ऐसे सिंध में काफी संतों की कहानियां भरी पड़ी हैं। बहुत ही इलॉजिकल लगेगा कि ये क्या है। काफी सारी लोगों को भैया की बातें भी इलॉजिकल लगती हैं, क्योंकि बहुत गहरी होती हैं, हमारी समझ से बाहर होती हैं, कुछ कनेक्शन ही नहीं दिखेगा। जब वो संत उन जीवों को जूते मारते थे, तो वो उनका अपना ढंग था, अपना तरीका था चेक करने का कि शिष्य में शिष्य भाव आया है कि नहीं आया है। जो शिष्य होते थे, कुछ कुछ उनको अजीब लगता था, जूते खा के भाग जाते थे। जो बिल्कुल समुंदर की एक सतह की तरह है, जिनका अंदर से कुछ भाव नहीं है, सिर्फ ऊपर ऊपर से टेस्टिंग के लिए, या सिर्फ एक चेक करने के लिए कि क्या होता है, नाम कैसे मिलता है, वैसे उस टाइप के अगर लोग उनके पास आते थे, तो जूता देख के भाग जाते थे कि ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है और नाम नहीं लेना चाहिए। नाम लेना, शब्द लेने से पहले सबसे पहले शिष्य तैयार होता है। गुरु तो तैयार होता ही है, लेकिन गुरु शिष्य को तैयार करता है। और जो जूते खा के भी, मार खा के भी वहीं बैठे रहते कि नहीं, अब कुछ भी करो, हमने 100% सरेंडर कर दिया है, हम तो नाम लेके जाएंगे। तो थोड़ी देर बाद वो हंसते और उनके हाथ सर पे प्रेम से हाथ घुमाते और उनको कहते कि तूने शिष्य भाव पा लिया। फिर उनको नाम देते थे, फिर उनको शब्द देते थे। ऐसे ही बुद्ध के पास महाकश्यप आए। वो पहले हिंदूवादी थे, कट्टर हिंदूवादी थे। फिर उन्होंने बुद्ध के बारे में सुना, वो बुद्ध के पास आए और उनको बोला कि परमात्मा क्या है और ये पूरा नियम कैसे चलता है। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, मुझे आपसे सब आंसर चाहिए। मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, आपको ज्ञान हुआ है, और मुझे इन सब का आप आंसर दो। तो बुद्ध ने इनको कहा कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा, एक भी क्वेरी बाकी नहीं रखूंगा, और 100% सेटिस्फाइड होके ही जाएगा। लेकिन मेरी कंडीशन है, मेरी एक शर्त है कि 1 साल यहाँ पे चुपचाप होके बैठ, बिल्कुल मौन होके बैठ मेरे साथ। 1 साल तक तू कुछ नहीं पूछेगा। जब तेरा 1 साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद तेरे पास जितने भी प्रश्न होंगे अंदर में, मैं सबका आंसर करूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये तो कोई बड़ी कंडीशन नहीं है। बचपन से लेकर अभी तक मैं इतने सवाल लेके घूम रहा हूँ, और अगर 1 साल मुझे यहाँ बैठना पड़े, सिर्फ 1 साल, उसके बाद मुझे जो ज़िंदगी भर आंसर नहीं मिले, वो आप सबके आंसर मुझे बैठ के दे देंगे, तो मेरे लिए कोई बड़ी कंडीशन नहीं है, मैं बैठता हूँ आपके पास ही। लेकिन बुद्ध का एक दूसरा शिष्य पेड़ पे बैठा था, वो हंस रहा था। वो बोले, महाकश्यप, बुद्ध के चक्कर में मत आना, फंस जाओगे। लेकिन महाकश्यप समझे नहीं उस बात को। बोले, मुझे तो कोई फंसने वाली या कोई भी बड़ी कंडीशन नहीं लगती, 1 साल बैठना ही तो है, बैठ लेंगे। फिर वो बुद्ध के साथ रहे 1 साल ही। जैसे जैसे वो उनकी ऑरा में, उनकी एनर्जी फील्ड में उनके साथ रहे, तो धीरे 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 उनके जो मन में जो हलचल थी, जो अशांति थी, जो सवाल थे, जो प्रश्न थे, धीरे 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 कम होते गए, कम होते गए और कम होते गए, और एक साल के अंदर अंदर खत्म हो गए। ऐसा होता है, किसी भी पावरफुल पहुंचे हुए गुरु की अगर एनर्जी फील्ड में अगर हम बैठते हैं, तो हमको हर बिल्कुल शांति आ जाती है। महाकश्यप के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1 साल बाद जब बुद्ध ने उनसे पूछा कि महाकश्यप, अब बैठते हैं, अब बताओ क्या क्या तुम्हारा सवाल है। तो महाकश्यप हंसने लगे
बोले मैं अब आपकी बात समझा कि मुझे आपने क्या दे दिया। अब कहीं भी कुछ करने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे सारे सवालों के सारे सवाल ही मेरे खत्म हो गए। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ सवाल निकालूं, लेकिन अंदर से निकल ही नहीं रहे। बुद्ध को कहते हैं कि मन का बहुत बड़ा ज्ञानी था, मन का ऑपरेशन करते थे उस टाइम पे। उस टाइम के आधुनिक साइकोलॉजिस्ट थे। बहुत बार संतों की बातें हमको इलॉजिकल लगती है उस टाइम पे। फ्यूचर में पता पड़ता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन उस टाइम पे इलॉजिकल लगती है। कबीर साहब के पास एक संत आते थे। कबीर साहब के पैर पकड़ के रोने लगे कि मुझे आप शब्द की बख्शिश करो, मुझे आप नामदान दे दो। तो कबीर साहब ने कहा कि मेरे घर की सेवा करनी पड़ेगी, कचरा उठाना पड़ेगा, मंजूर है तो बोल, और तू कभी पूछेगा नहीं कि शब्द कब दोगे, जब मेरी मर्जी होगी, जब मेरी अंदर से प्रेरणा आएगी, जब मेरी इच्छा होगी तब मैं दूंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सेवा करूंगा, मुझे तो शब्द चाहिए आपसे। तो कबीर के घर का कचरा उठाते, आजू बाजू का जो जो एरिया थी, उनके झोपड़पट्टी के जो बाहर गार्डन था, वो सब सफाई करते। लेकिन बीच बीच में उनको लगता था, ऐसे तो उनको शब्द 12 साल बाद मिला, लेकिन जब 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, तो उनको लगता था कि यार अभी इतना टाइम हो गया, अभी गुरुजी से एक बार पूछना चाहिए कि मुझे शब्द कब देंगे। तो जब भी कबीर साहब से पूछते थे कि मुझे शब्द आप कब देंगे, नाम कब देंगे, तो कबीर साहब क्या करते थे, सिर्फ मुस्कुराते थे। और दूसरे ही दिन ऐसा कुछ अरेंजमेंट करते थे कि उनके ऊपर कचरे की बाल्टी डाल देते थे। ऐसा 4-5 बार हो गया। तो उनको ये बात समझ में आई कि जब भी मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी इतना टाइम हुआ है, शब्द दे दो, उसके अगले ही दिन मेरे सर पे कचरे की बाल्टी डाल देते हैं। अब ये भी बिल्कुल आप सबको इलॉजिकल लगेगा कि इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, और उसमें उसको गुस्सा आना चाहिए कि ये क्या बात है, मैं शब्द की बख्शिश मांग रहा हूँ और मेरे ऊपर कचरा डाला जा रहा है। लेकिन शिष्य भी जिद्दी थे, वो भी इंतजार करते गए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, उनको ये बात समझ में आ गई कि जब भी मैं मांगता हूँ, जब भी मेरे एग्रेशन आता है अंदर में, जब मैं शांत हूँ, सेवा कर रहा हूँ आनंद भाव में, तो कोई बात नहीं। जब मैं मेरे मन के अंदर थोड़ी सी भी एग्रेशन आती है और मैं जब मांगने जाता हूँ, तो मेरे ऊपर कचरा डाला जाता है। तो एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं मांगूंगा ही नहीं, अब पूरी जिंदगी भी लग जाए। ऐसा भाव बन गया उनके अंदर में, क्योंकि कबीर साहब की एनर्जी फील्ड बहुत बड़ी थी। कबीर साहब के ऑरा में रहना बहुत बड़ी किस्मत की बात थी। उनके सबकॉन्शियस माइंड में, उनके गहराई में ये बात समझ में आ गई कि बस अब यही सेवा करना है, एटलीस्ट गुरु जी के पास रहने का मौका तो मिलता है। शब्द वगैरह सब बाद में देख लेंगे, जब उनकी प्रेरणा आई, जब उनकी इच्छा हुई। फिर 10वें साल से 12 साल, मतलब 2 साल तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो कबीर साहब ने उनको एक दिन बुलाया। वो बड़े प्रेम से उनके ऊपर सर के हाथ घुमा, तो बोला बच्चा अभी तो रेडी हो गया है, क्योंकि जब तक तू रेडी नहीं था तब तक मैं तुझे शब्द नहीं दे सकता था। और मैं जो तेरे ऊपर कचरा डालता था, ये एक तरह का सिंबल था कि अभी भी तेरे अंदर कहीं ना कहीं कचरा, कहीं ना कहीं एग्रेशन। एक ऐसी बात है जो नाम देने में रुकावट पड़ रही है, जो तेरे सरेंडर भाव में रुकावट पड़ रही है। देखिए, जब तक वो मांग रहा था तब तक नहीं मिल रहा था, जिस दिन मांगना छोड़ दिया और उसको मिल गया। मांगना छोड़ दिया का मतलब होता है कि सरेंडर कर दिया, अपने आप को छोड़ दिया कि अब मैं तेरे हवाले। यही बात चाहिए होती है सतगुरु को। ये कितना लॉजिकल है। सुखराज महाराज की वाणी लेके सत्संग करे, जैसे सब जगह पे होता है, जैसे आस्था चैनल में होता है, और हम सुनते रहें। लेकिन आज के टाइम में ना हमारे मन में वो चीज़ें इजीली घुसेंगी नहीं। हर टाइम का, हर गुरु का एक अलग तरीका होता है, उस टाइम में, उस स्पेस और उस लोकेशन के हिसाब से, कि कैसे सत्य की बातें धीरे धीरे घुसाई जाए, हर इंडिविजुअल की कैपेसिटी के हिसाब से। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सत्य है। अब गूगल कर सकते हैं, जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं, कोई हमें पढ़ाता है या सिखाता है, जो भी चीज़ हम सीखते हैं, उससे हम सिर्फ 30% सीखते हैं। और अगर कोई भी चीज़ हम सिखाते हैं, तो वो हम खुद 90% सीखते हैं। एक नए जीव जो कि साइंस को मानते हैं, उन्होंने पूछा है कि सिमरन करने से भाव में कैसे चेंज आते हैं और भाव से बॉडी में कैसे चेंज आते हैं।
मतलब वो पूछ रहे थे अपनी साइंस की भाषा से कि मैटर और एनर्जी में कैसे रिफ्लेक्शन होता है। देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन का आपने फॉर्मूला सुना होगा, जिन्होंने फिजिक्स की है, एनर्जी इक्वल टू MC स्क्वायर। जो हम भाव करते हैं ना पूरे दिन, जो इमोशंस बनाते हैं, वो एक तरह की एनर्जी बनती है। पहले के भी सत्संग में हम ये बता चुके हैं। ये एक तरह की एनर्जी हमारे नर्वस सिस्टम में बनती है, जो कहीं ना कहीं जाके सेव हो जाती है। बट वो एनर्जी होती है, वो मैटर नहीं हुआ। भाव मतलब जो कर्म बनता है वो एनर्जी होती है, और मैटर वो आगे चलकर मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि भैया कहते हैं कि कर्म फल। कर्म फल मतलब वो मैटर हो गई, उससे हमारी बॉडी बन गई और सिचुएशन बन गई। बॉडी बनती है डीएनए से। डीएनए कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने सुना होगा। देखिए, जब हम राम नाम सिमरन करते हैं नियक्षर के साथ, तो हमारे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव आता है। जो ये एनर्जी है ना, उसमें बदलाव आता है। बदलाव कैसे होता है वो फिर कभी डिस्कस करेंगे, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा, इतना जल्दी वो खत्म नहीं होगा। लेकिन शॉर्ट में इसे समझिए कि वैज्ञानिक कहते हैं कि एटॉम की एक ऐसी पॉइंट होती है कि जिस जगह पे वो एनर्जी भी होती है और मैटर भी होता है। हालांकि एटॉम घूमता है, ठीक है, एटॉमिक जो पार्टिकल्स होते हैं ना, एटॉमिक एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी होती है, बट एक लेवल पे बीच का जो हिस्सा होता है वो एक ऐसी पॉइंट होती है जहां वो चीज एनर्जी भी होती है और मैटर भी होती है। मैटर मतलब मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। एनर्जी से मैटर बनता है, एनर्जी से एटॉम बनता है, एटॉम से डीएनए बनते हैं हमारा, और डीएनए से हमारा पूरा बॉडी बनता है। बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, हमारा फेस, हमारी आंखें, हमारे हाथ पांव, हमारी लंबाई, मोटापा, पूरा हमारा डीएनए के अंदर ही कोडेड होता है, तो उसको मैटर कहते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी बनती है हमारे डीएनए से, और डीएनए बनती है उस एनर्जी से। तो हम जो सिमरन करते हैं उसमें बदलाव आता है। वो जो पॉइंट है बीच का, डीएनए का और एनर्जी का, वो पॉइंट में बहुत बड़ा बदलाव आने लगता है। जो भी हम समझो सुबह से लेकर रात तक वहां पे कुछ एनर्जी हमने इकट्ठा की, जमा की। अब हम जीव है ना, जीव के पास ये शक्ति है कि वो कहीं भी एनर्जी जमा कर सकता है। तो वो एनर्जी हमने जमा कर दी अननोइंगली, मतलब हमको पता भी नहीं कि हमने ये भाव बना लिया, ये कर्म बना लिया। लेकिन जब सुमिरन करते हैं तो उसमें चेंजेस आते हैं, वो डिलीट हो जाती है। पूरे दिन बनाया तो रात को हम अगर सुमिरन पे बैठे, ध्वनि सुनी, तो वहां से डिलीट हो जाती है। तो वो जो पॉइंट है जिससे वो मैटर बनता है, वो पॉइंट भी खत्म हो जाता है। मतलब भैया जैसे कहते हैं बीज खत्म हो जाता है। तो ये वे उस टाइप की बात है, ठीक है ना। ये जो जीव है, इनसे मैंने अलग से भी चर्चा की, और थोड़ा सा अभी यहाँ पे ही बता दिया, ताकि जिन लोगों को भी फिजिक्स का थोड़ा नॉलेज है तो उनको पता पड़े कि ये जो सुमिरन है वो कैसे कनेक्टेड है भक्ति से। ठीक है भैया। भैया मेरे को डिस्चार्ज और चार्ज में आप शुरुआत से एक बार बताइए तो हम वापस से हमारा वो हो जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा डिस्चार्ज और चार्ज में थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी थोड़ा बहुत तो रहता ही है। देखिए, डिस्चार्ज और चार्ज में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा, वो इसके लिए क्योंकि बहुत डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है। और तीर्थंकरों ने, जैन धर्म के ग्रंथों में तीर्थंकरों ने बहुत अलग अलग तरीके से इनको समझाया है। तो अगर बेसिक डेफिनेशन की अगर बात करें तो मन वचन काया, मतलब जो हमारा शरीर है, जो हमारा बाहरी मन है, स्थूल मन, और जो हम स्थूल मन से वाणी बोलते हैं, ठीक है, इसके द्वारा जो भी होता है, इसको मन और वाणी को भी आप शरीर ही पकड़ो, तो ये शरीर ही है। तो शरीर से जो भी होता है वो सब प्रारब्ध कर्म होता है। प्रारब्ध कर्म मतलब जो हम पिछले जन्मों में जो बीज बो के आए, सूक्ष्म तरीके से जो हमने बीज बनाए, उसका कारण वो कारण होता है, उस कारणों का फिर परिणाम आता है। जो लॉ ऑफ कर्म है ना, कॉज ऑफ इफेक्ट। तो जो शरीर है वो इफेक्ट है, वो कारणों का रिजल्ट है। तो जैसे बहुत जीव पूछते हैं फिर इंटेलिजेंस कैसे आई हमारे अंदर, इंटेलिजेंस काम कैसे करती है।
तो ये जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, जो हमारी सोच है, ये सब का सब पैकेज है। डिस्चार्ज, सिर्फ डिस्चार्ज एज ए वर्ड अगर लेंगे तो वो मिसयूज होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग बराबर बैठेगी नहीं। पूरे लाइफ का जो पैकेज होता है, पूरा सिस्टम, वो एक बात आप पक्की लिख लें, नोट कर लें कि जो भी ये पूरा पैकेज है एज अ होल, एक सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं, एज अ होल ये पूरा डिस्चार्ज है। डिस्चार्ज का मतलब रिजल्ट है। एक समझो रोबोट है, रोबोट के अंदर प्रोग्रामिंग, उसको प्रोग्राम कर दिया, एक फिक्स थॉट पैटर्न उसके अंदर भर दिया। इंटेलिजेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं ना जिसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसको अंदर एक प्रोग्रामिंग कर दिया और उसको छोड़ दिया। तो हमारा जो बाहरी शरीर है, वो पूरा का पूरा जो पैकेज है, वो एज अ रोबोट, एज गुड एज रोबोट ही है। तो मेरे से पूरे जीव पूछते हैं कि फिर जानवरों में और हमारे में फर्क क्या हुआ? कोई जानवर भी तो फिर वैसी जिंदगी जीते हैं कि वो जो होता है होने देते हैं सहज में। तो हम भी अगर ऐसे ही चलते रहे तो हम भी डिस्चार्ज है, तो फिर डिफरेंस क्या रहा? तो डिफरेंस चार्ज का होता है। जो हमारी रियल इंटेलिजेंस है ना, जिसको चेतना कहते हैं, जो रियल चीजें हैं, जो हम एक्चुअल में कर सकते हैं, वो हमारे फिजिकल पैकेज में नहीं है, वो हमारे सूक्ष्म पैकेज में है। जिसको दादा भगवान, जिसको जैन धर्म में अलग अलग नाम दिए हैं, वो दादा भगवान ने नाम दिया प्रतिष्ठित आत्मा, बाहरी प्रतिष्ठित आत्मा और आंतरिक प्रतिष्ठित आत्मा, जिसको मैं सिंपल शब्दों में स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कहता हूँ। तो जो चार्ज वाला पार्ट है ना, आपको ये डेफिनेशन क्लियर हुआ कि जो लाइफ का जो भी पैकेज है, पहली श्वास से लेकर आखिरी श्वास तक, ये पूरा का पूरा फिक्स होता है। ठीक है, ये मैं ऐसा नहीं है कि कोई बुक पर कर किसी का सुन के बता रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल रिसर्च है। मैंने कम से कम 3 साल इस पे रिसर्च किया और बहुत डीप रिसर्च किया, और अभी मेरा ये अनुभव हो गया कि ये सब चीजें जो है फिक्स होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लिखी होती है। ये जो चीजें लाइफ में होने वाली होती है ना हमारे साथ, वो पहले लिखी हुई होती है कोडेड लैंग्वेज में। वो कोड लैंग्वेज को मैंने अनकोड करके चेक किया और ये बात सही है, कहीं ना कहीं लिखा होता है। और जब लिखा होता है तो ये प्रूव होता है लॉजिकली कि ये पहले से ही फिक्स था। जो भी हमारी लाइफ में अभी 2021 है, 2025 में जो होने वाला है या 2022 में होने वाला है, वो कहीं ना कहीं अभी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मतलब फिक्स है। तो पूरा का पूरा पैकेज ये डिस्चार्ज का पार्ट है। तो जिससे हमारी जैसी लेन देन है, जिससे हमारा जैसा हिसाब है, वो तो चलता रहेगा बाहरी तौर पर। ठीक है जी भैया। चार्ज का मतलब होता है कि जो भी साथ साथ जो बाहर जो चल रहा है, वो तो एक उसको जड़ कह सकते हैं। एक जड़ चीजें बाहर चल रही है, लेकिन एक चेतन चीज भी है जो हमारे सूक्ष्म में, जो हमारे अंतर में, जो हम रियल में है। इस टाइम को समझना है, जो हम रियल में है, जिसकी हमको फ्रीडम है। तो जब बाहर कोई घटना घट रही होती है ना, तो हमारे सूक्ष्म में भी संवेदना है। आप देखो ग्रुप में मैंने एक नई चीज लिखी, संवेदना, सूक्ष्म संवेदना। तो चार्ज का अभी कंफ्यूजन, एक्चुअली आपने कहा कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन डिस्चार्ज में किसी को भी नहीं है, सबको चार्ज में कंफ्यूजन है। नहीं, ये भी बता भैया, सही बात है जी, सही बात है भैया, चार्ज में कंफ्यूजन है। जी जी, मुझे पता है। चार्ज में भी कंफ्यूजन इसके लिए है क्योंकि चार्ज समझने के लिए खुद का अनुभव चाहिए। ऐसे डेफिनेशन में, वर्ड्स में तो मैं बता दूंगा और बहुत बार बताया चुका, लेकिन जब तक खुद इस चीज की रिसर्च नहीं करेंगे ना, खुद डेवलप नहीं होंगे, खुद की अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं होगी, तब तक ये चीज थोड़ी कंफ्यूजन में रहेगी। क्योंकि चार्ज जो है वो बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है और इसके अलग अलग लेयर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि एक लेयर है, हमने कहते सूक्ष्म है तो फिर आंतरिक मंच बुद्धि अहंकार चार्ज करता है। नहीं, इसके लेयर्स होते हैं, अलग लेयर पे अलग चार्ज होता है। हम जितना स्थूल शरीर से दूर होते हैं उतना ज्यादा चार्ज होता है, और जितना नजदीक होते जाते हैं उतना कम होते फिर सूक्ष्म संवेदना कम होती जाती है और स्थूल संवेदना बढ़ती जाती है। तो स्थूल संवेदना वो डिस्चार्ज में आ जाती है। लेकिन जब बाहर की घटना घट रही होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में कुछ इश्यू होता है हमारे भाई बहनों से या तो अपने रिलेटिव से, तो वो तो कहा जाता है कि वो तो लेन देन है, वो तो डिस्चार्ज है। कोई हमको पसंद आता है या नहीं पसंद आता है, वो भी एक कर्मों की लेन देन होती है। किसी जीव को हमने पिछले जन्म में पसंद नहीं करते थे, तो इस जन्म में हमारी वैसी लेन देन आती है। तो हमको कोई नहीं पसंद होता है, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो जो नहीं पसंद आता है या उसके बारे में बुरे विचार हम रखते हैं, हम चाहते हैं कि यार अपना है, प्यार करो, लेकिन अंदर से वो निकलता नहीं है, प्रेरणा नहीं आती है, तो वो भी सब डिस्चार्ज नहीं आता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ जो सूक्ष्म हम अंदर संवेदना बनाते जाते हैं ना, जिसको सिंपल भाषा में कहेंगे नियत,
किसी भी सिचुएशन के प्रति या किसी भी आदमी के प्रति हमारी जो नियत होती है, तो वो नियत जो है वो चार्ज करती है, इंटेंशन। वो इतना सूक्ष्म होता है, इतनी गहराई से, इतनी सूक्ष्म तरीके से होता है, और एवरी सेकंड में होता है, हर सेकंड में होता है। क्योंकि हम अंदर बाहर एक है, हमको ऐसा लगता है कि लाइफ एक ही है। तो अगर समझो हम बिजनेसमैन है, ठीक है, और हमारे कंपटीशन में एक दूसरा बिजनेसमैन है, दूसरी कंपनी है, हमारी कंपनी अच्छा काम कर रही है और हमारे कंपटीशन वो भी अच्छा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम बाहर से तो कंपटीशन करते हैं, लेकिन बाहर से क्योंकि हम अंदर से जुड़े हुए होते हैं, तो अंदर से भी हम एक संघर्ष करते हैं उससे। हम हर पल यही सोचते हैं, यही नियत रखते हैं, ऐसी प्लानिंग करते हैं, ऐसा इंटेंशन रखते हैं कि कैसे भी करके इसको कैसे गिराए, ऐसा कुछ हो जाए, किसी कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाए, या तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाए। इसको कहते हैं कि कोशिश में लगा रहना, संघर्ष, आंतरिक संघर्ष है ना। जब घर में कोई जो पसंद नहीं होता, खासकर मेरे पास जो लोग होते हैं, तो जो देवरानी होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत कंपटीशन चलता है दोनों का, तो एक दूसरे को गिराने में लगे रहते हैं बहुत देर तक, बहुत घरों में मोस्टली। तो वो संघर्ष उनका बाहरी संघर्ष तो चलता ही है, तो बाहरी संघर्ष को बोला जाएगा वो डिस्चार्ज है, वो आपका दोष नहीं है, आपका कंट्रोल नहीं है। लेकिन हम क्योंकि तन्मयकार हैं, तो अंदर से भी एक वॉर, इंटरनल वॉर बोलिए या इंटरनल संघर्ष बोलिए या इंटरनल हिंसा बोलिए, इसे भाव ऐसे पैदा ही होते रहते हैं। सूक्ष्म संवेदना, सूक्ष्म तरीके से हलचल ऐसी बनी रहती है कि कैसे भी करके इसको गिराए, कैसे गिराए। तो ये जो हमको जो फोकस है ना, बाहरी चीजों को नहीं रखना है, हमको कोशिश ये करनी है, प्रैक्टिस ये करनी है कि आंतरिक जो चीजें, आंतरिक जो संघर्ष, जो वॉर चल रहा है, अंतर जो चल रहा है हमारा, उस पर फोकस रखना है कि हमारी एनर्जी में क्या क्रिएट हो रहा है। जब हम जब सूक्ष्म मन को जब देखेंगे ना, इसके लिए मैं ध्यान पे ध्यान देता हूँ। जब ध्यान में बैठेंगे ना, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, तभी चीजें दिखेंगी, ऐसे आम जीवन में नहीं दिखेंगे, नहीं पता पड़ेगी। तो सूक्ष्म संवेदनाएं, जो मन की जो हलचल है ना, वो होता है चार्ज वाला पार्ट। ऐसे तो बहुत बड़ा डेफिनेशन है, लेकिन सिंपल वर्ड है नियत। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी संजोग में, किसी भी आदमी के प्रति हमारी नियत क्या है, ठीक है। मतलब ये भी ऊपरी, मैं बता रहा हूँ, ये भी ऊपरी का डेफिनेशन है, लेकिन आज के लोग समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं गहरी बात बोलूंगा तो नहीं समझ पाएंगे। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बोला जाएगा कि आपकी जो नियत है, आपकी किसी काम करने में आपका व्यू क्या है, आपकी नियत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, उससे चार्ज होता है, ठीक है। क्योंकि ये मोटा मोटी यही डेफिनेशन है, लेकिन इसके भी सूक्ष्म पार्ट्स हैं। लेकिन अभी के लिए हमको यही समझना है कि हमारी नियत कैसी है, और जब कोई भी घटना घट रही है तो हमको अपनी नियत चेक करनी है कि हमारी वासना क्या है, हमारी इच्छा क्या है। दुनिया की छोड़ो, उसकी छोड़ो, हम अंदर में क्या चाहते हैं। तो जो चाहत है ना, वो भैया ने बहुत बार बताया कि चाहत भी डिस्चार्ज है, लेकिन बाहरी चाहत के साथ हमारी आंतरिक चाहत भी जुड़ी हुई होती है। क्योंकि कलयुग के जीव हम सब इतने अंदर से जुड़े हुए हैं, हम सब इतने तन्मयकार हैं, उतनी गहरी नींद में है कि हमको डिफरेंस ही नहीं पता। जैसे होता है ना, जितनी गहरी नींद होती है उतना हमको सपना सही लगता है। जी भैया। तो ये वैसे ही है, जो लास्ट सत्संग में जो बंधन और मोक्ष दोनों कल्पित है, ये बताया था कि ज्ञानी ने तो ये कहा है कि बंधन भी सब सपना है और मोक्ष भी सपना है। क्योंकि जो नींद से जग गए, जो जागृत हो गए, उनको पता है वहां लॉ ऑफ कर्मा भी काम नहीं करता, ये भी सिद्धांत वहां फेल हो जाता है, वहां पहुंच के सब फेल हो जाता है। लेकिन अभी हम गहरी नींद में हैं, अभी हम संसार में है, अभी हम रिलेटिव दुनिया में है और जुड़े हुए हैं। और कलयुग के जीव तो खास करके बहुत बहुत टाइट जुड़े हुए हैं, अंदर और बाहर। तो हमारी जो भी बाहर की जो भी चाहनाएं होती है, तो ऐसा समझो कि हमारे अंदर की वही चाहना बन जाती है, क्योंकि हम उसको सही मानते हैं, हम उसको सिग्नेचर करते हैं। तो अंदर की भी चाहना जब जुड़ जाती है तो उसको वासना कहते हैं, आसक्ति कहते हैं। फिर उससे फिर आसक्ति से नया चार्ज होता है। जो कृष्ण भगवान ने कहा है ना कि जो भी आप कर्म कर रहे हो उसमें आसक्त नहीं होनी चाहिए। अगर आसक्त हो गए तो फिर आप जिम्मेदार हो गए। लेकिन आसक्ति है कि आसक्ति हम जब अंदर से जुड़ जाते हैं, टाइट पकड़ लेते हैं, तो बाहर अंदर एक हो जाते हैं। और ये फैक्ट है, बाहर अंदर एक है। इसके लिए मैं सिर्फ ध्यान पे जोर नहीं, ध्यान पे भी जोर देता हूँ। ध्यान जो है वो तन्मयकार को तोड़ने में मदद करता है, सहायक होता है। ठीक है भाभी? जी भैया। तो बाहर जो भी हो रहा है वो समझो डिस्चार्ज है, और अंदर जो भी हो रहा है सूक्ष्म में, उसको आप ऑब्जर्व करो और उसको आप अपने आप को समझाओ कि जो भी सूक्ष्म में चलता है वो आपने नया चार्ज किया है। अगर सूक्ष्म मन को आप ऑब्जर्व करोगे तो चार्जिंग की इंटेंसिटी कम होती जाएगी। जी भैया, फिर बोलते हैं इसमें विवेक की ताकत लगाओ। फिर विवेक की ताकत लगाएंगे तो उसमें फिर चार्ज का कैसे होगा?
वो तो डिस्चार्ज है। फिर बोलते कि विवेक की ताकत लगाओ इसमें, आपके जो चार्ज हो रहा है ना उसमें विवेक की ताकत लगाओ। ये क्या विवेक है? का मतलब क्या होता है? विवेक जो हम डिस्चार्ज में जो बुद्धि लाए हैं, जितनी डेवलपमेंट हम लाए हैं ना, ठीक है, जी। जितनी डेवलपमेंट हम लाए हैं उतनी डेवलपमेंट के दो पार्ट होता है। जब शरीर छोड़ती है ना, कोई जीव शरीर छोड़ता है, जी। तो जितना ज्ञान उसने अनुभव किया, जितना वो समझा, जितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी हुई, वो कैरी फॉरवर्ड होता है। और साथ में जो कर्म उसने बनाए, जो कॉजेज बनाए, वो कर्मों के दो पार्ट में बन जाते हैं। विवेक भी दो पार्ट में बन जाता है और कर्म भी दो पार्ट में। जैन धर्म में घाती और अघाती कर्म बोलते हैं कि जो दो कर्मों के जो टाइप है, एक टाइप घाती कर्मों में हो जाता है और दूसरा टाइप जो है अघाती कर्म बन जाता है। तो हमको जो शरीर मिलता है, जो भी जिस माँ बाप के जहाँ पैदा होते हैं, तो अघाती कर्म ये सब डिसाइड करते हैं। और जो घाती कर्म होते हैं, जो ये सब डिसाइड नहीं करते, लेकिन वो हमारी दृष्टि, जो हमारी डेवलपमेंट है, जो हमारा ज्ञान या अज्ञान है, वो हमारी बुद्धि में पड़ा रहता है। तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक तो जो फिजिकल बुद्धि में जाता है, मतलब जितनी हमने डेवलपमेंट लेके आए, वो हमारे चरित्र में आता है, मतलब हमारी मन वचन काया में आता है और विवेक में आता है। जो हम देखते हैं ना, बहुत सारे लोग बहुत बहुत एक्सपर्ट होते हैं, अच्छे अच्छे एडवाइजर होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो डिस्चार्ज बुद्धि, डिस्चार्ज विवेक लेके आए। और दूसरा होता है आंतरिक विवेक, जो पिछले जन्मों का जो ज्ञान जो हम समझ के आए, या जितना हमारा ज्ञान है या जितना अज्ञान है, वो हमारा जो मन चित्त बुद्धि अहंकार है ना, जो चित्त है, उस चित्त में हमेशा वो सेव्ड रहता है और कम ज्यादा होता रहता है। तो जो हम पिछला जन्म छोड़ के जितनी समझ इस जन्म में लेके आए, जो इस वक्त भी हमारे आंतरिक मन बुद्धि अहंकार में है, ठीक है, उसको कहते हैं आंतरिक विवेक। और बाहरी विवेक, तो बाहरी विवेक जो है, बाहरी विवेक आपको सिर्फ जो बाहर की जो चीजें हैं, जो संसार की चीजें हैं, जो लॉजिक है, वो आपको समझने में और नहीं समझने में आपको हेल्प करेगा। या तो जब कोई आप ज्ञान जब सुनते हैं, तो जब लॉजिकल ज्ञान सुनते हैं ना, तो हमको लॉजिकल चीज अच्छी लगती है, तो वो जो डिस्चार्ज वाला विवेक है, वो उसको एनालिसिस करता है। लेकिन जो हमारे जो चित्त में, हमारे आंतरिक सबकॉन्शियस माइंड में जो हमारा रियल जो ज्ञान पड़ा हुआ है, जो हम बहुत जन्मों से कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो होता है आंतरिक विवेक। तो जो एक्चुअल में वही हम यूज कर सकते हैं। और जो अभी आपने कहा कि उससे क्या होता है, वो विवेक ही यूज करने से आप चार्ज को कंट्रोल कर सकते हो। मतलब जब आप अगर आप चार्ज कर रहे हो कुछ, देखो हम सबको पता है कि हम सब नॉर्मल जीव हैं और दिन भर में हम बहुत सारी गलतियां करते हैं और कुछ गलतियां हम जानबूझ के भी करते हैं। इससे कोई छुटा हुआ नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सही बात है जी भैया, बहुत भैया बिल्कुल सही बात है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो गलत होती है, लेकिन हम अट्रैक्ट होते जाते हैं, खिंचते चले जाते हैं कि हमको पता है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं। ठीक है जी भैया। तो बाहर से तो होता ही है, लेकिन अंदर से भी होता है। तो उस टाइम हमको जो चीज रोकती है ना कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये गुरुजन, ये भैया ये सब मना करते हैं, तो जो चीज जो रोकती है ना आंतरिक, वो है विवेक। जी भैया। तो ज्ञान कह लीजिए, नाम कुछ भी कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, विवेक कह लीजिए, डेवलपमेंट कह लीजिए, वर्ड्स तो मैं नहीं जाता ज्यादा, लेकिन वो चीज है ना उस टाइम समझाती है कि ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस में संस्कार पड़े रहते हैं पास्ट में, तो इसके लिए हम खिंचते चले जाते हैं। तो अगर हमारी बुद्धि, हमारा जो विवेक है, आंतरिक जो विवेक है, और हमारा अनुभव ज्ञान ज्यादा है, तो हम वो चार्ज नहीं होने देते। बहुत बार ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें हमारा मन करता है अंदर में करने के लिए, लेकिन वो गलत होती है, तो हम कभी कभी कंट्रोल कर भी लेते हैं उस चीज, वो अंदर में होता है ना, तो उसको कहते हैं आंतरिक। जी भैया। वो आंतरिक विवेक लगा के हमको जो सही है वही करना चाहिए और जो गलत है उससे दूर रहना चाहिए। ठीक है, जैसे डिस्चार्ज बुद्धि होती है, अब सब डिस्चार्ज का बोल रहे हैं, आप लोगों ने ग्रुप में भी देखा होगा, सब डिस्चार्ज कर रहे हैं कि फिर तो कुछ भी कर लो, गालियां दो, कुछ भी कर लो, लड़ाई झगड़े करो, सब डिस्चार्ज में क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये समझो, अगर ऐसा है, डिस्चार्ज का जो है ना मीनिंग लोग समझे नहीं कि डिस्चार्ज मतलब तीर्थंकर कहना क्या चाह रहे हो। डिस्चार्ज का मतलब होता है, जैसे हम ड्राइविंग करते हैं, आप सब में से बहुत लोग ड्राइविंग करते होंगे, आपको पता होगा कि जब गाड़ी चलाते हैं तब जितने भी खड्डे आते हैं, जितने भी खराब रास्ता आता है, या जितने लोग आते हैं, तो हम टकराव टालने की कोशिश करते हैं, किसी से टक्कर नहीं लगे। खड्डा आता है तो हम गाड़ी को साइड में घुमा लेते हैं, ट्रैफिक होता है तो स्लो करते हैं, राइट, ऐसे हम गाड़ी चलाते हैं। लेकिन उस टाइम भी हमको पता होता है कि सब डिस्चार्ज है, तो हम फिर प्रिकॉशन क्यों लेते हैं?
क्यों अलर्ट होकर गाड़ी चलाते हैं, क्यों आंखें बंद करके गाड़ी क्यों नहीं चलाते कि चलो भाई सब डिस्चार्ज है तो एक्सीडेंट होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। क्योंकि नियम ये भी है कि अपनी प्रिकॉशंस तो लेनी है। बुद्धि फिर किस लिए दी डिस्चार्ज बुद्धि? ये सब तो पहले चार्ज थी तब जब डिस्चार्ज है ना। डिस्चार्ज बुद्धि का यूज जितना हो सके प्रिकॉशंस रहना है, अलर्ट रहे। इसी को अलर्ट कहते हैं, इसको होश कहते हैं। तो जब हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी कर रहे हैं दिन भर में, और अगर ऐसे बोल के हम छोड़ दे कि सब फिक्स है तो जो होना होगा होगा, मेरी तो कोई गलती है नहीं, तो ये बोला जाएगा कि मिसयूज है। क्योंकि अलर्ट रहना है, जितना हो सके वाणी से, जितना हो सके शरीर से ऐसी चीजें करनी नहीं है जिसको किसी को दुख हो। सारे संतों ने यही कहा है कि मनोवचन काया से इसे प्रार्थना करो कि किसी को दुख नहीं पहुंचे। इसे क्यों कहा है? संतों को नहीं पता है कि ये सब फिक्स है। जिसको देखो अलर्ट कितना भी रहो, लेकिन अगर एक्सीडेंट होना होगा तो एक्सीडेंट होता ही है। तब कहा जाता है कि भाई ये मेरे कर्मों में था, ये मेरी पास से कोई गलती रही होगी, मेरी सजा मिली। जब ये डिस्चार्ज एज अ होल, एज अ पैकेज को डिफाइन करते हैं। बट एक ट्रांजेक्शन पकड़ के ये हुआ तो फिर दोषी नहीं हो, क्योंकि अलर्ट रहना जरूरी है। वितरागता का मतलब ये नहीं होता कि वितरागता सिर्फ हमारे मन में हम वितरागी हो गए। तीर्थंकरों ने बताया है हमारी वाणी में वितरागता होनी चाहिए, हमारी जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो बात करना है उसमें वितरागता होनी चाहिए। और अभी बहुत लोगों में नहीं होती, तो फिर नहीं होती तो वो बोलेंगे तो हमारा डिस्चार्ज है। मानता हूँ आपका डिस्चार्ज है, सबका डिस्चार्ज ही है, ये साइंस से मना नहीं करते। और ये साइंस का मिसयूज हो सकता है, इसके लिए बड़े बड़े ज्ञानियों ने ये साइंस ली भी नहीं। बहुत सारी चीजें रिलेटिव चीजें बताई है, असली साइंस नहीं बताई। क्योंकि होता है ना कि बड़ी चीजें अगर जो छुरी है अगर बच्चों के हाथ में दे दो तो बच्चे तो या तो खुद को मार सकते हैं, दूसरों को मार सकते हैं। तो वैसे ही जो ज्ञान है, बड़ी बड़ी साइंस एक लेवल के नीचे लोगों को इसलिए नहीं देते क्योंकि मिसयूज होता है। तो अभी वही हो रहा है बहुत जगह पे, क्योंकि सिर्फ इसी बात पे जोर देना कि मनोवचन का जो भी हो रहा है फिक्स है, आपका दोष नहीं है, तो लोग तो फिर तो फ्री होते जाएंगे। फिर उनका जो अलर्टनेस है, जो होश है, जो प्रिकॉशंस है, वो तो कोई सोचेगा ही नहीं उसमें। तो कोशिश करनी है कि वितरागता हमारी वाणी में होनी चाहिए, हमारे मनोवचन काया में भी वितरागता होनी चाहिए। तो जो ये कोशिश जो वर्ड है ना, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, वो तो कर्मों की बात है। लेकिन जब आप ऐसी कोशिश भी करोगे तो बाहरी कोशिश से अंदरी कोशिश जुड़ जाएगी, मतलब पुरुषार्थ। तो जब पुरुषार्थ जुड़ जाएगा, जब पुरुषार्थ जुड़ जाता है तो वितरागता के मार्ग में स्पीड से हम आगे बढ़ते हैं। और जो रोज रोज की जो प्रॉब्लम्स है जीवों की, ऐसा नहीं है कि वितराग की जब हो जाएंगे तब वो ज्ञान काम आएगा, नहीं। अभी इसी लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में आप ज्ञान को यूज करके इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हो और एक आनंदमय और शांति भरी जिंदगी को स्पेंड कर सकते हो। तो इसके लिए विवेक, जो आपने कहा, विवेक यूज करना हर जगह पे बहुत जरूरी होता है, आंतरिक में। ठीक है जी भैया, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भैया एक क्वेश्चन है कि गुरु और ज्ञान में, दोनों में सबसे ज्यादा महत्ता या इम्पोर्टेंस किसकी है? क्या सवाल रिपीट कीजिए। गुरु और ज्ञान में, दोनों मतलब ज्ञान में, गुरु और ज्ञान में से सबसे इम्पोर्टेंस किस बात की है? दोनों कनेक्टेड ही है ना, वो थोड़ा बताइए ना। गुरु और ज्ञान में? हाँ जी। देखिए, गुरु और ज्ञान में ये सवाल ऐसा है कि मैं शुरू से ये चीज कहता हूँ कि गुरु और जो गुरु को मानते हैं उनका रिलेशन एक स्टूडेंट टीचर की तरह नहीं होता, एक डॉक्टर पेशेंट की तरह होता है। एक स्टूडेंट 500 लोगों को आके समझा के स्पीच देके चला जाता है और एक डॉक्टर 500 पेशेंट को एक साथ ट्रीट नहीं करता। जो डॉक्टर होता है हर एक पेशेंट को इंडिविजुअल उसकी बीमारी चेक करता है, डायग्नोस करता है, फिर वो उस बीमारी के अकॉर्डिंग उसको दवा देता है और अलग प्रोसीजर बताता है जिससे वो ठीक हो जाता है। ठीक है। तो आपने कहा कि ज्ञान और गुरु, तो ज्ञान तो सिर्फ पूरी दुनिया में बहुत है। आप यूट्यूब पे जाओ, हजारों बैठे हुए हैं। आप आस्था चैनल और ये साधना चैनल, टीवी, हर एक घंटे में सत्संग हो ही रहे। ये तो इंडिया की बात है। अगर आप अफ्रीका, अगर आप यूरोप के टीवी चला गए और बाइबल की टीचिंग की अगर देखोगे, हर जगह टीचिंग और ये सब तो हो ही रहा है। फिर भी दुनिया इतना नीचे क्यों गिरती जा रही है?
क्यों हर जगह अज्ञान की प्रैक्टिस बढ़ती हुई दिख रही है? ये सब क्यों हो रहा है इतने सारे सत्संगों के बाद भी? क्योंकि ज्ञान तो बहुत होता है, जैसे मेडिकल शॉप में दवाइयां तो बहुत होती है, लेकिन कौन से पेशेंट को कौन सी दवा चाहिए वो डिसाइड करता है डॉक्टर। तो ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हर हर ये जो मन होता है ना, मन मतलब बीमारी, हम सबको मन की बीमारी है। तो कौन सी लेवल पे किसके मन को कौन सी कितनी डीप बीमारी है वो डॉक्टर डिसाइड करता है और अकॉर्डिंगली ज्ञान देता है। गुरु जो होता है ना, गुरु का काम यही है कि वो जिसको उसको टच में आता है उसके मन को डायग्नोस करता है, मन को, उनकी मन की बीमारी को समझ के उसको जो ज्ञान देता है, उस लेवल पे जो उसके काम का ज्ञान होता है उसको एक्चुअल ज्ञान, रियल ज्ञान कहते हैं। देखो ना, अभी ये सिद्धांत है ग्रेविटी का कि चांद सूरज, ये ग्रेविटी का एक सिद्धांत है, लॉ है, ठीक है, न्यूटन का, अल्बर्ट आइंस्टाइन का लॉ है। लेकिन अगर बच्चे को ये अगर सिद्धांत समझाने जाएंगे तो बच्चे को कैसे समझाएंगे? बच्चा अगर रो रहा है, चुप नहीं कर रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई सिद्धांत समझ तू, ये पूरा जो ये धरती और सूर्य चंद्र ऐसे में ग्रेविटी में काम करता है, तो उसको क्या मतलब? उसको अगर चुप कराएगा तो उसको खिलौना दे दो, उसको चॉकलेट दे दो, वो चुप हो जाएगा। या तो 4 साल का बच्चा है, अगर वो पूछता है कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं, तो 4 साल के बच्चे को कितना भी अगर वर्डिंग में समझाओगे भी तो उसकी दृष्टि में वहां बैठेगी नहीं, क्योंकि उसकी बुद्धि वैसी है ही नहीं। तो इसके लिए जो गुरु होता है, जिसको आप ज्ञान कहते हो, मैं इसके लिए सबको कहता हूँ कि अगर आपके कोई गुरु है तो ज्ञान आप गुरु से ही लो, क्योंकि वही आपके काम का है, वही आपके डेवलपमेंट करेगा, वही आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएगा। क्योंकि एकदम अगर हम सेकंड में थर्ड में है और पीएचडी का ज्ञान समझेंगे तो एक तो बौद्धिक लॉजिकली तो ज्ञान समझ में आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि यार बड़ी बड़ी चीजें पता पड़ी, लेकिन वो हमारे अंदर नहीं जाएंगी, एक्चुअल में हमारे अंदर नहीं जाएंगी, लाइफ में नहीं जाएंगी, लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में वो कन्वर्ट नहीं होगी। तो एक यहाँ पे एक माया भ्रम खड़ा होता है, एक भ्रम खड़ा हो जाएगा कि मैं ज्ञानी हूँ, तो उसको तो भ्रम हो जाएगा कि मैं ज्ञानी हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि में ये सब सिद्धांत और मेरी बुद्धि में ये सब चीजें समझ में आ गई। लेकिन अगर उसकी प्रैक्टिकल देखोगे ना तो उसकी चेतना गिरी हुई है, मतलब वो अंदर में कुछ ले नहीं रहा है, उसको वितरागता तो बहुत दूर दूर तक नहीं दिखेगी। मतलब ज्ञान और प्रेम, अगर ज्ञान ऐसे बौद्धिक ज्ञान बढ़ते जा रहा है और प्रेम नहीं है तो बौद्धिक ज्ञान अहंकार को, एंड ऑफ द डे अहंकार को ही बढ़ाता है, ठीक है। और अहंकार की क्या होती है? अपना विस्तारवादी। अहंकार की भूख क्या होती है? कि मैं विस्तार करूं, मेरी लोग तारीफ करे, जय जयकार करे, अहंकार को यही लगता है। और फिर अहंकार की ये भूख दिनों दिन बढ़ती जाती है, तो उसको न्यूट्रलाइज जो है प्रेम करता है। तो प्रेम तो अभी पूरी कायनात को तो उससे प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी ह्यूमन बीइंग बायोलॉजिकल बॉडी में है, ठीक है। तो प्रेम हम किसको कर सकते हैं? सूर्य चंद्र को प्रेम नहीं कर सकते। तो प्रेम करने के लिए पहले एक लेवल पे हमको एक गुरु चाहिए होता है जिसको हम प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये होता है, या तो परमात्मा को प्रेम कर सकते हैं। प्रेम का मतलब ये हो सकता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तू ही है। प्रेम का और कुछ मतलब नहीं। प्रेम का मतलब ये नहीं कि आप गुरु के जो शरीर है उसकी मूर्तियां रखो, उसकी पूजा कराओ, माला चढ़ाओ, वो सब बेवकूफी है, वो उसको प्रेम नहीं कहते, वो सब भ्रांतियां हैं। प्रेम मतलब मैं कुछ नहीं हूँ, सब तू ही तू है। प्रेम का मतलब होता है कि ज्ञानी भी तू ही है और सब कुछ जो है तू ही तू है। अपना खुद का जो अस्तित्व है ना, प्रेम में सरेंडर हो जाता है। नॉर्मल में भी जो कोई प्रेम करता है, आप सबको पता होगा, नॉर्मल संसार का जो प्रेम होता है उसमें भी हमको वही अच्छा लगता है, जो जिसको हम प्रेम करते हैं वो कौन सा रुमाल रखता है, वो कौन सी वॉच पहनता है, हमको वो अच्छा लगता है, तो हम भी कुछ कॉपी करने लगते हैं। तो डेवलप इंसान से, अपने से जो ज्यादा डेवलप है उससे प्रेम करने से हमारे अंदर इच्छा पैदा होती है कि हम उसके जैसे बने। तो वो जो इच्छा होती है ना, वो जो भाव पैदा होते हैं, वो भाव हमको आगे ले जाता है। इसके लिए सारे महापुरुषों ने, सारे संतों ने कहा है कि गुरु तो करना चाहिए, गुरु बिना गति नहीं है, और गुरु के पीछे पीछे चलना चाहिए। वो उसके लिए नहीं कि उसको बड़ा बनाना है और उसकी मूर्ति पूजा करानी है, उसके मंदिर बनाना है, वो नहीं। लेकिन जो आंतरिक डेवलपमेंट है, जो अहंकार को जो न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एनर्जी सामने, इक्वल एनर्जी चाहिए बैलेंस करने के लिए, वो है प्रेम की एनर्जी, ठीक है। तो सरेंडर, जब हम सरेंडर हो जाते हैं, सरेंडर का मतलब हमारा सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर जब गुरु हमको जो ज्ञान देता है वो हम एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। और जब एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो फिर हमारा वो उपयोग में आएगा और वो हमारा अनुभव बनेगा। और ध्यान में अभी यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, लेकिन पर्सनली जो सब आप ध्यान करते हैं सबको पता है कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है स्पीड से। तो इसके लिए ज्ञान तो ऐसे बहुत है, लेकिन हमारे लिए ज्ञान वही है जो हमको हमारे गुरु से मिले। बाकी दुनिया का ज्ञान, मैं वो कहता हूँ ना कि
बहुत लोग यूट्यूब पे देखे साधना करते हैं, तो साधना इतना डिफिकल्ट काम होता है, उसमें एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है। यूट्यूबर थोड़ी आके एनर्जी बैलेंस करेगा। अगर एनर्जी बिगड़ गई, जो कुंडलिनी कुंडलिनी जागृति में होता है, अगर एनर्जी बिगड़ गई तो बहुत कुछ प्रॉब्लम पड़ जाता है। तो गुरु वहां पे चाहिए होता है जो एनर्जी को बैलेंस करके ऊपर चढ़ाता है, चेतना को चढ़ाता है ऊपर। तो इसी के लिए दवाइयां बहुत है, लेकिन हमारी काम की वही दवा है, जैसी हमको बीमारी है उसको, जो हमारे बीमारी का जो वायरस है उसके लिए वैसा ही एंटीबायोटिक चाहिए, एंटीवायरस चाहिए जो उस वायरस को मार सके। हमारे लिए वही दवा है, तो हमारे लिए वही ज्ञान है कि जो हमको हमारे जो गुरु देते हैं ज्ञान, वो जो भैया देते हैं, वो हमारी जो पर्सनल जो हमारी बीमारी है उसके अकॉर्डिंग देते हैं। नहीं तो ज्ञान तो बहुत है, बहुत डीप है, सब कुछ बता देंगे तो कुछ भी नहीं समझेगा। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जो करते हैं ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड में जो होता है तो उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड की ही पढ़ाई कराई जाती है, तभी वो लायक बनता है सेकंड पे जाने के लिए। सेकंड वाले को 10th की पढ़ाई नहीं कराई जाती, क्योंकि उसकी भौतिक क्षमता वैसे नहीं है, उसकी कैपेसिटी नहीं है। और जब 10th की पढ़ाई अगर करवाएंगे तो वो सेकंड की भी नहीं पड़ेगा। तो धीरे धीरे उसको ऊपर उठाया जाता है, उसको लायक बनाया जाता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। इसको कहते हैं मतलब स्टेप बाय स्टेप जो ग्रोथ होता है। और गुरु जो होता है ना, गुरु को सब पता होता है कि पूरा जो खेल है भावों का है, आंतरिक दुनिया का है, हमारे सूक्ष्म मन का है। तो गुरु की नजर होती है उस पर, सबकॉन्शियस, आंतरिक सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है, कैसे वृत्तियां हमारे मन को पकड़ती हैं, कैसे प्रेजेंट में, कलयुग टाइम में। पहले क्या होता था, कोई ना व्हाट्सएप था ना फेसबुक था, सिंपल सहज जीवन था। महावीर बुद्ध के टाइम पे लोग सुबह उठते थे 5 बजे और शाम को 5 बजे सो भी जाते थे। लेकिन आज का जीवन बदल गया है। पहले का जो भी विज्ञान ये बताते हैं, सब बताते हैं कि पहले ध्यान करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जीवन ही सरल था, वो जीवन सरल था, लोग सहज थे, सिंपल थे। लेकिन आज सहज और सिंपल नहीं है। मल्टी ट्रांजेक्शन, 1 मिनट में मल्टीटास्क करना सिखाया जाता है लोगों को। पहले होता था एक टाइम पे एक काम करो, अभी बोलते हैं एक टाइम पे एक काम करोगे तो आप सफल नहीं होगे, एक टाइम पे 10 काम करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। तो चेतना जंपिंग करती है एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, चौथी जगह, और हर जगह प्रेशर बढ़ गया है। देखते ना, बच्चों को पढ़ाई का प्रेशर और लेडीज को घर का प्रेशर, हर कोई बिजी हो गया। तो प्रेजेंट लाइफ की सिचुएशन है, इसमें ध्यान के बिना काम होगा ही नहीं। ध्यान बहुत बड़ा सहायक है। और गुरु और प्रेम, ये सब चीजों का जब कॉम्बिनेशन जब फिट बैठता है, तो सही बैठता है, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा जो है धीरे धीरे ऊपर उठती है। लेकिन मैं फिर कहता हूँ, अगर सच्चा गुरु होगा तो वो कभी भी अपनी पूजा नहीं कराएगा, कुछ वो ज्ञान देने के बदले में सामने से कुछ उम्मीद आशा नहीं करेगा कि मेरे को ये मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कोई गुरु अगर खुद की पूजा कराता है, खुद के मंदिर बनवाता है, मूर्तियां बनवाता है, तो वो गुरु नहीं है। ये बात भी क्लियर रख देना, ऐसे गुरुओं से बचने की जरूरत है। गुरु का मतलब होता है सिंपल, सहज, और जिससे हमको ज्ञान मिले, जिससे हमारा समाधान हो जाए। सिंपल सी बात है, क्योंकि गुरु और जो टच में रहते हैं उनके भी ऋणाणु बंद होते हैं, और हर जन्म में ये साथ साथ चलते रहते हैं, डेवलपमेंट होते जाता है। तो सिंपल सी बात है, हमसे जो डेवलप है उनको हम सरेंडर करेंगे, तो उनका ज्ञान उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमने सरेंडर कर दिया तो हमारा आंतरिक ग्रोथ होते रहेगा, एक जन्म दूसरा जन्म, ऐसे होते होते एक ऐसी स्थिति आती है जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जैसे देखो, छोटा पौधा होता है ना, छोटे पौधों को सींचने के लिए उसको रोड पे देखा होगा आपने, एक सराउंडिंग की प्रोटेक्शन देते हैं। एक लोखंड का एक ये जाल लगाते हैं, ताकि जानवर, कुत्ते बिल्ली उसको खराब नहीं करे। उसको टाइम पे ये पानी देते हैं, टाइम पे सब खाद देते हैं, बीज डालते हैं, सब टाइम पे ध्यान दे करना पड़ता है। लेकिन जब वो पौधा एक स्ट्रांग हो जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो प्रोटेक्शन हटा ली जाती है कि अभी वो इतना स्ट्रांग हो गया है कि अभी इसको कुत्ता बिल्ली इसको तोड़ नहीं सकते। फिर इसको ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती कि टाइम पे पानी देना है, टाइम पे सब खाद डालना है, क्योंकि वो इतना अभी स्ट्रांग हो गया कि वो अभी खुद का डेवलपमेंट करता जाएगा इंडिपेंडेंट। तो गुरु की जरूरत, जो हम बेसिक लेवल के हैं, जब छोटी लेवल के हैं, उन सबको गुरु की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अभी हम कच्चे हैं और भटक रहे हैं। जब तक हम एक लेवल तक उठ नहीं जाते, जब तक हम इंडिपेंडेंट हो जाए, और जब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब सब कुछ छूट जाता है। जब हम इतने आत्मज्ञानी हो जाते हैं, इतना हमारा अनुभव बढ़ जाता है, हमारा ज्ञान दर्शन विजन क्लियर हो जाता है, तब हमको किसी चीज की नहीं पड़ती। तब सब कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ता। अगर छोड़ोगे तो भी इसमें कर्तव्य हो जाएगा कि मैंने छोड़ दिया, खुद ही छूट जाता है। उस टाइम ध्यान भी छूट जाता है, उस टाइम गुरु भी छूट जाता है, सब छूट जाता है। सिर्फ खुद की आत्मा बस वही रह जाती है और सब छूटता जाता है।
गुरु नानक जब ताइवान गए थे, सॉरी तिब्बत गए थे, तो गुरु नानक ने हर जगह पे ही कबीर साहब उनके गुरु थे, कबीर साहब की उन्होंने बोला कि कबीर मेरे गुरु है। लेकिन वो बड़े होते होते जब इतना उन्होंने यात्राएं करी, पंजाब से लेके सऊदी अरब और नीचे साउथ में श्रीलंका, ईस्ट में सब जगह उन्होंने यात्राएं करी, लेकिन इतनी उम्र में और उतनी जगह डेवलप हो गए। जब वो वहां पहुंचे, तिब्बत पहुंचे, तो वहां के धर्म गुरु ने पूछा कि आपका गुरु कौन है? तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा गुरु कबीर है, उन्होंने कहा मेरा गुरु जो है शब्द तत्व है, शब्द तत्व है, सार शब्द मेरा गुरु है। तो उन्होंने उस टाइम किसी इंसान का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो गए उस टाइम पे। तो हम सब की कोशिश यही रहनी चाहिए कि जब हम छोटी लेवल पर हैं, बेसिक हैं, पूरे के पूरे संसारी हैं, तो हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। और वो जो ज्ञान उस गुरु से मिलता है वही हमारे लिए हमारे काम का ज्ञान होता है। बाकी सब ज्ञान जो है वो व्यर्थ होते हैं, क्योंकि हमको जैसे बीमारी है, डॉक्टर वैसे दवा देता है और हम ठीक हो जाते हैं। देखते ना, जब हम बीमार होते हैं तो हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, तो हम डॉक्टर के हवाले होते हैं। डॉक्टर अगर आके 2 बार इंजेक्शन मारता है तो हम पूछते भी नहीं है भाई क्यों मारता है, क्योंकि भाई मैं बीमार हूँ तो डॉक्टर है, तो तुझे पता है कब इंजेक्शन मारनी है, कब दवा देनी है, कब खाना खिलाना है। हम पूरे हवाले डॉक्टर के हवाले हो जाते हैं जब एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में। और डॉक्टर भी तब तक हमारा ख्याल रखता है जब तक हम उसके आगे उसके हॉस्पिटल में एडमिट है। जब हम स्वस्थ हो जाते हैं, इस स्वस्थ का मतलब थोड़ा ध्यान से समझना, जब स्वस्थ हो जाते हैं तो डॉक्टर हमको डिस्चार्ज दे देता है, बोलता है अभी घर जाओ, अभी मेरी जरूरत नहीं है। और हमको भी जरूरत नहीं होती डॉक्टर की, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो ठीक हो गया, तो हम डॉक्टर को छोड़ के घर आ जाते हैं। तो स्वस्थ का मतलब होता है स्व में स्थित। जब तक हम स्व में स्थित नहीं है तब तक हमको किसी न किसी डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम शरीर से जुड़े हुए हैं, देहदासी है, हमारा ध्यान, हमारी चेतना, हमारी एनर्जी बाहर बह रही है, तो बाहर के गुरु की जरूरत पड़ेगी। लेकिन एक जब ऐसी लेवल हो सकता है इस जन्म में आ जाए, इससे हो सकता है अगले जन्म में आ जाए, कभी भी वो इंडिविजुअल लेवल पे डिपेंड करता है। तो वो खुद को ही पता पड़ता है कि हमको गुरु की जरूरत है कि नहीं है। तो जब लगता है कि अभी हम स्वस्थ हो गए तो हम डॉक्टर को छोड़ के अपने घर आ जाते हैं, स्व में स्थित हो जाते हैं, और डॉक्टर भी छोड़ देता है। तो ये क्रिया सेम ऐसी है। तो गुरु और ज्ञान दोनों की बहुत ज्यादा महत्व है अध्यात्म में, क्योंकि आज तक जो भी जितना भी ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान है, जिन्होंने मोक्ष पाया, कहीं ना कहीं शुरुआत गुरु से हुई, प्रेम से हुई। इन सब से शुरुआत होती है, जैसे उस दिन में लिखा ना कि शुरुआत मीरा से होती है, मीरा के प्रेम से होती है और खत्म महावीर पे होता है। तो हम सब क्या है ना, महावीर बनने की जल्दी में लगे रहते हैं, लेकिन वो भूल जाते कि महावीर भी कभी ना कभी मीरा थी और मीरा भी कभी ना कभी महावीर बना। तो हमारी जो शुरुआती स्टेज है, जो हम अभी संसार में थे, अभी हम आध्यात्म में आ रहे हैं, तो हमको दोनों का ही महत्व है। एक लेवल तक हमको जरूरत पड़ेगी ध्यान करने की भी, गुरु की भी, और सरेंडर होने की भी। तो वो जो ज्ञान हमको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाएगा, तो हम ग्रो होते जाएंगे। एक बार जब हम ग्रो हो गए तो किसी की भैया मेरा क्वेश्चन वितरागता से रिलेटेड है कि अभी आपने समझाया वितरागता की बिल्कुल शून्य होना, विचार शून्य होना। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या ये पॉसिबल है अभी हमारे जीवन में? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एक मानसिक रूप से जो अस्थायी लोग होते हैं, तो उनको तो कुछ भी नहीं समझ आता, मतलब ना वो द्वेष करते हैं, ना उनको कुछ समझ आता है, ना उनमें बुद्धि होती है। तो इससे वितरागता को हम कनेक्ट कर सकते हैं या नहीं? आप साक्षी अकोला से बोल रहे हैं? जी, क्योंकि आपकी आवाज वो दुबई वाली आशा दीदी है ना, उनकी जैसी आवाज लग रही है, तो मुझे लगा आशा दीदी। नहीं, अकोला से। ओके, ठीक है। देखो, पहला आपका सवाल था कि वो पॉसिबल है कि नहीं है। तो मैंने पहले ही कहा कि ये बाहर की जो दुनिया है, ये कर्मों के आधार से है। पॉसिबल होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो होगा तो भी वो डिस्चार्ज कर जाएगा, वो नहीं होगा वो तो भी डिस्चार्ज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको कोशिश, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में कोशिश करना हमारे हाथ में है। जैसे बताया ना, मैं बार बार ये चीज पे जोर दे रहा हूँ कि सटीक एग्जाम्पल है, जब ड्राइविंग करते हैं तो हम कोशिश तो करते हैं ना कि एक्सीडेंट ना हो, लेकिन एक्सीडेंट तो हो ही जाता है ना। तो ऐसे ही बाहर की लाइफ में हमको अलर्ट रह के कोशिश तो करनी है। हालांकि वो कोशिश भी डिस्चार्ज है, वो भी हमारी समझ, बुद्धि और कर्मों के आधार से है। लेकिन जितनी हमको
बुद्धि मिली है कुदरत से वो यूज करनी है, और एक कोशिश करनी है कि वितरागता बाहर हम यूज करें। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो सामने वाले को या खुद को दोषी नहीं देखना है, तब ये सिद्धांत लागू करना है कि ये सब कर्मफल है, ये सब जो है कर्मों के जैसे मैं बाहर वितरागता यूज नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन बाहर की कोशिश के साथ सूक्ष्म में अंदर की कोशिश भी चालू हो जाएगी। अंदर के जितने भी भाव है, जैसे देखो आप सब जब प्रार्थना करते हो कि मेरे जो है मनोचन काया से, या जब भजन में आप गुरु से प्रार्थना करते हो, मोक्ष के जो भाव बुलाते हो, ठीक है, तो उस टाइम प्रार्थना भी बाहर ही बोली जाएगी, बाहर होता है, लेकिन आपके अंदर भी भाव वैसे बन जाते हैं ना। जैसे आप किसी का भला चाहते हो बाहर से, वो तो डिस्चार्ज कर जाएगा, ठीक है, लेकिन बाहर के साथ हमारा आंतरिक सूक्ष्म भी भाव उससे कनेक्ट हो जाता है, फिर अंदर में भी भाव हमारा वैसा बन जाता है ना। तो इसके लिए बाहर जो कोशिश करते हैं पॉसिबल है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कर्मों पे, वो आपके हाथ में भी नहीं है। देखो दो बातें होती है, अगर समझो किसी आर्ग्यूमेंट हो रही है और अगर आपको ऐसी जागृति आ गई कि अगर उसने उल्टा बोला और मैं भी उल्टा बोल दूंगी तो आर्ग्यूमेंट बढ़ सकती है और अननेसेसरी हमारे घर में अशांति हो जाएगी। तो इससे बेटर है कि शांत हो जाओ और बात को यही खत्म करो। तो अगर आपने ये अप्लाई किया और आपने जवाब नहीं दिया, आप मौन हो गए, ठीक है, तो फिर वहां पे वो बात रुक जाएगी। हो सकता है बात रुक जाए, हो सकता है फिर घर में शांति हो जाए, तो आप बोलोगे कि ये जो है अच्छा हो गया, मैंने बुद्धि यूज की, ये शांति हो गई। लेकिन वो जो आपने बुद्धि लगाई, जो आपने अपने आप को रोक लिया, वो भी डिस्चार्ज ही था, ठीक है, क्योंकि अगर डिस्चार्ज में होता आप भी आपको बोला तो आप बोल ही देते। लेकिन आपने एक प्रयास किया जो कि सफल भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है, लेकिन ये जो प्रयास किया ना उसकी वैल्यू है। मेरा बार बार जो जोर है ना प्रयास पे है, पुरुषार्थ पे है, कोशिश पे है, क्योंकि बाहरी कोशिश से आंतरिक कोशिश जुड़ी हुई है। तो बाहर की जो कोशिश करेंगे उसका रिजल्ट जैसा भी आएगा वो डिपेंड करता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन जो अंदर की जो कोशिश है कि आपने अंदर में ऐसा भाव बनाया कि घर में शांति रहे, और हो सकता है मेरे मुंह से भी कुछ बुरा निकल जाए, फिर सामने वाले को भी दुख हो, तो ये जो संजोग जो है ये मुझे मेरे मोक्ष के लिए बाधक है, एक रुकावट है। ऐसे ही तो हम फंसे हुए हैं ना संसार में। तो जैसे जैसे हमेशा अगर भाव करेंगे कि ये सब जो आर्ग्यूमेंट है ये नहीं होनी चाहिए, और समझो हो भी जाती है, तो उसके बाद भी भैया क्या कहते हैं कि बाद में आप बोलिए मन में कि रिक्वेस्ट करिए कि ऐसे संजोग मुझे फिर से नहीं मिले, क्योंकि मेरे मोक्ष में ये सब बाधा है, रुकावट है मेरे मोक्ष में। तो इसके लिए पॉसिबल है या नहीं है वो डिपेंड करता है इंडिविजुअल के, उसके कर्मों पे। आंतरिक पुरुषार्थ आंतरिक आपके हाथ में है, आंतरिक पॉसिबल है, और हमको हर जगह हर पल सचेत रह के, होश में रह के ये कोशिश अंदर में करनी है। हर पल ध्यान देना है, अंदर में अलर्ट रहना है कि मेरी इस एक्टिविटी से बाहर की अंदर की इस एक्टिविटी से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं किसी को नेगेटिव बोल रही हूँ तो फिर नेगेटिव भाव बनेंगे, और ये पूरी एनर्जी का एक्सचेंज है। अगर हम किसी के प्रति भाव बनाते हैं ना तो भाव दिखाई नहीं देता, भले बाहर से हम ऐसी फेक स्माइल करते हैं, लेकिन अंदर में भाव हमारा उल्टा होता है सामने वाले पे के प्रति। लेकिन भाव तक पहुंचता है, भाव एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड कम्युनिकेट करता है, जुड़ा हुआ होता है। अगर आपने सामने वाले के लिए नेगेटिव भाव किया तो उसके भाव वो कैच करते हैं, वो समझ जाते होता है ना, हमको बहुत बार पता भी पड़ता है कि वो भले ऊपर से अच्छा चलता है लेकिन अंदर में उसके भाव ठीक नहीं है, उसकी नियत ठीक नहीं है मेरे लिए, ऐसा पता पड़ता है ना हम सबको। तो ये भाव भी एक दूसरे कम्युनिकेट करते हैं, तो सामने वाले के अंदर भी फिर वैसा ही नेगेटिव भाव ही जन्मेगा, अगर वो भी उसी लेवल पर है तो वो भी फिर भाव की एक्सचेंज होगी, फिर भाव के एक्सचेंज कर्म बनेंगे, तो फिर नेक्स्ट जन्म में फिर पति पत्नी बन के आके वो सब भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए भाव पे बहुत ज्यादा पैनी नजर रखो, हर पर अलर्ट रखो। बिल्कुल इंटरनल वितरागता में रहना पॉसिबल है, और बहुत जीव रहते भी हैं, लेकिन कोशिश हर किसी के लेवल अलग है, हर किसी के संजोग अलग है, हर किसी की सिचुएशन अलग है, तो हर किसी का पुरुषार्थ भी अपने अपने हिसाब से होता है। लेकिन हमको कोशिश करते रहनी चाहिए। मैं यही कहता हूँ कि कोशिश कम हो या ज्यादा हो, कोशिश करती रहनी चाहिए। हमारी नियत क्या है, नियत पे एक जोर रखना चाहिए। जैसे होता है ना, सांप पटरी से बाहर आ जाता है, वो टपेरे से क्या बोलते हैं, उससे बाहर आ जाता है, तो हम उस पटेरे को बंद कर देते हैं, सांप का जो होता है वो फंदा निकला वो उसको वापस दबा देते हैं। तो ऐसे ही पुरुषार्थ करें, अपने मन पे नजर रखें, ऑब्जर्व रखें। 18 प्रकार के भाव बनते हैं, अगर आपको लगता है ऐसे भाव बन रहे हैं तो उन भाव को माफी मांग के, उसको ऐसे प्रे करके
कि ये सब नहीं बनने चाहिए, क्योंकि दो टाइप के पुरुषार्थ होते हैं, एक भाव पुरुषार्थ होता है और एक शून्य पुरुषार्थ होता है। मतलब भाव पुरुषार्थ मतलब भाव से भाव को काटते हैं, हम नया भाव बनाते हैं। अगर कुछ गलत भाव बन गया कि उसके ऑपोजिट में हम आंतरिक पछतावा करते हैं और ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये संजोग को मैं एक्सेप्ट नहीं करता और नेक्स्ट जन्म में मुझे नहीं मिलना चाहिए, तो आपने भाव के अगेंस्ट भाव किया। जैसे लोहा लोहे को काटता है ना, जहर जहर को काटता है, वैसे भाव भाव को काटता है। दूसरा होता है कि न्यूट्रल, सेपरेट भाव, मतलब उसमें कुछ भी भाव करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें हम सिर्फ सेपरेट रहते हैं, मनोचन काया से मुक्त रहते हैं। लेकिन वो उतना डिफिकल्ट है, मुझे पता है प्रैक्टिकली लोग ये नहीं कर पाते। बोलने में आसान है, समझने सुनने में आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली क्योंकि इतने तन्मयकार है, सेपरेट रहना अभी थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए अभी हम भाव के सामने भाव करते हैं। हाँ, एक लेवल जब पहुंच जाएंगे, जब हम सेपरेट करना सीख जाएंगे, अलग रहना सीख जाएंगे, तो अलग रह के फिर हमको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भाव करने की भी जरूरत नहीं है। तो हमको पुरुषार्थ में ध्यान देना है कि हम पुरुषार्थ क्या कर रहे हैं। ठीक है साक्षी जी। हाँ, दूसरा आपका जो क्वेश्चन था क्या था आपका कि मेंटली चैलेंज जो लोग रहते हैं उनका क्या? जी भैया, मतलब उनको तो ना फीलिंग्स होती है, ना कोई से राग द्वेष होता है, ना बुद्धि होती है। देखो वो जो है ना, उसमें कुदरत जो है, जब बहुत ज्यादा भारी कर्म कोई बनाता है ना, तो उसमें कुदरत आकाश तत्व को कम कर देती है। बुद्धि जो होता है ना, वो आकाश तत्व होता है। ठीक है, तो कुदरत उसको ऐसे सजा देती है कि उसको आकाश तत्व नहीं देती है। लेकिन वो इतने भयंकर कर्मा होते हैं, जैसे आपने हिटलर के बारे में सुना होगा, तो उसका लाइफ का एक ही टारगेट था कि जो ज्यूज हैं, ज्यूज को खत्म करना है इस धरती से। 50 लाख ज्यूज को उसने जिंदा जलाया था। जो भयंकर कर्म होते हैं, जो आतंकवादी वो को जो प्रोग्राम करके जो बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी हर इतने कर्म उसको ज्यादा होते हैं, तो हर जन्म में कुदरत ऐसा नहीं है कि अगर उसको थोड़े थोड़े भारी कर्म को काट के थोड़े थोड़े देगी तो बहुत सारे जन्म लग जाएंगे। तो कुदरत का अपना काम करने का एक तरीका होता है, एक इंटेलिजेंस सिस्टम, एक एल्गोरिथम है, एक कैलकुलेशंस होती है। तो जब किसी के भारी कर्मों को एक ही जन्मों में अगर कम करना है, तो या तो उनको बहुत ज्यादा फिजिकली हैंडीकैप करती है, या तो बेड पे सुला देती है, या तो उसको मेंटली चैलेंज बना देती है। तो जो भी पहली बात मेंटली चैलेंज्ड है वो सिचुएशन रेयर है, लेकिन मेंटली चैलेंज जो होते हैं बेचारे बड़े मासूम होते हैं। इस जन्म में उनका कोई दोष नहीं होता, लेकिन पिछले जन्मों में और पेंडिंग कर्म रह जाते हैं कभी कभी, सिचुएशन संजोग नहीं बनने के कारण। तो बहुत सारे बुरे कर्म को पेंडिंग अगर एक साथ कुदरत को निपटारा करना है, तो उसको आकाश तत्व की कमी कर देती है और वो मेंटल चैलेंज हो जाते हैं। तो वो बाहरी दुनिया को कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है, उनका जो बाहरी मन है वो प्रोग्राम्ड होता है, उनसे कोई मतलब भी नहीं होता है। लेकिन जो आंतरिक मन है उनके अंदर भी भाव होते हैं, वो भी भाव को पकड़ते हैं, भाव को समझते हैं, लेकिन प्रेजेंट नहीं कर पाते सिर्फ, क्योंकि प्रेजेंटेशन कुदरत ने उनकी छीन ली है इस जन्म में। ठीक है, तो वो इस जन्म में जो खासकर जो कोमा में होते हैं ना, तो कोमा में भी उनका सूक्ष्म मन जो है ना, उनका सबकॉन्शियस माइंड वो एक्टिव रहता है, वो सब समझता है, वो बिहेव करना चाहता है, वो बताना चाह रहा है कि मैं अंदर में जिंदा हूँ। लेकिन बाहर प्रेजेंट करने की जो इंद्रिय के माध्यम से जो उनको प्रेजेंट करने की शक्ति है, वो कुदरत छीन लेती है उनके कर्मों के कारण। तो कोई कितना भी मेंटली चैलेंज होता है, वो भाव तो उनके भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारे होते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ बाहर कम्युनिकेशन नहीं होता उसका और हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। लेकिन उसके साथ इतना भी इंसाफ नहीं होता। कुदरत क्या करती है, उसके भारी कर्मों को इस जन्म में भुगवा के, मोस्टली उनका जन्म एक एज गुड एज जानवरों की तरह ही जाता है, जैसे बस भोगना ही होता है। तो भोगते भोगते जब उनका ये खत्म होता है, तो इस जन्म में उनका, क्योंकि बाहर की दुनिया से कटे हुए रहते हैं, तो उनका जो चार्जिंग का जो पार्ट है बहुत कम होता है। और कम भी इसी के लिए होता है क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है और ऑलरेडी उनके पास पेंडिंग पे कर्म पड़े हुए हैं। तभी तो उनका आकाश तत्व छीन लेती है कुदरत कि ज्यादा चार्ज ही नहीं कर पाए, तो उसके चार्जिंग नए कम बनेंगे। और जो भारी क्वांटिटी वाले जो बड़े कर्म थे, वो जो मेंटल बना सिजोफ्रेनिया जो बोलते हैं जिसको, जो बीमारी हुई, वो उसकी वो इस जन्म में वो कट गए। फिर जो अगला जन्म जो होता है उसका फिर वो नॉर्मल बनता है। ऐसा नहीं हर जन्म में वैसा होता है। ऐसा मेरे से लोग पूछते हैं कि जो बच्चे होते हैं 8-10 साल में जो शरीर छोड़ देते हैं, फिर उन्होंने तो कर्म ज्यादा बनाया ही नहीं, तो फिर उनको तो फिर मोक्ष मिलेगा ही नहीं।
ऐसा नहीं होता। उनका फिर उनके ऐसे होता है कि पेंडिंग कर्म्स पड़े रहते हैं, उनको और एक ह्यूमन बीइंग का जन्म जरूर मिलता है, और जिसमें उनको फिर उनकी और भी जन्मों में किए हुए पुण्य हो या पाप हो, फिर अकॉर्डिंगली उनको वैसी सिचुएशन फिर से मिलती है। तो जब तक कोई जीव मोक्ष में नहीं जाता, एक जन्म में एक जन्म के चार्ज तो हर कोई मिनिमम चार्ज तो कर ही लेता है, ताकि फिर अगर 84 लाख जोड़ियों में जाता भी है, घूम फिर के जब वापस भी आता है, तो एक बार इंसान बनने का उनको जीव को मौका मिलता ही है, जब तक धीरे धीरे ग्रोथ करके वो मोक्ष तक नहीं पहुंच जाए। ठीक है जी भैया।